नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ, फाउंडर ऑफ दिलका मेडिकल क्लासेस, जहाँ मैं हेल्थ और डाइट साइंस की बातें करती हूँ। मैं फिजियोथेरेपी सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ और होने वाली फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मुझे डाइट्स का शौक भी है और मैंने बहुत सारे बुक्स भी पढ़े हैं और अपने नॉलेज को फिजियोथेरेपी और आयुर्वेद के साथ ब्लेंड करके आप तक लाती हूँ और लाने की पूरी कोशिश करती हूँ, खुद भी आजमाती हूँ और आजमाने के लिए कहती भी हूँ। अभी क्या चल रहा है? अभी ये चल रहा है कि आपको या बहुत से लोगों को किडनी में स्टोन हो जाता है, रीजन नहीं पता। आप कुछ ऐसी चीजों को खाते हो जो आपकी बॉडी में जहर जैसा काम कर रही है। अब देखो कि कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐसे हैं, जब आप, मैं नहीं बोलती ड्राई फ्रूट्स गंदा है, अच्छा है, लेकिन उसको खाने का एक तरीका है। आपको पहचानना होगा ड्राई फ्रूट्स आपके कैसे हैं, आप कौन सा ड्राई फ्रूट खाते हो। अगर सही नहीं पहचाना तो आपके बॉडी में जा करके वो जहर से भी ज्यादा भयानक तरीके से काम करती है। किडनी में स्टोन है, लीवर फेल हो रहे हैं, लीवर में आपको फैटी लीवर की समस्या बहुत से लोगों को है, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो रहे हैं, रीजन नहीं पता। तो वही रीजन, बहुत सारी चीजें हैं जिसका रीजन हो सकता है आपका खान पान, आपका एनवायरमेंट और स्पेशली नट्स की अगर हम बात करें तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे, आज हम जानेंगे कुछ ऐसी चीजें जो आपके अप्रोक्सीमेटली 5 ऐसी चीजें जो आपके बॉडी में जाकर के जहर जैसा काम करती है। और वो एक हेल्दी स्नैक्स है, नट्स है, जिसको आप समझते हो कि आपका इम्यूनिटी बूस्ट कर रहा है, आपके ब्रेन को ताकत दे रहा है और आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा अच्छा मान रहा है, पैसे भी खर्च कर रहे हो लेकिन बॉडी में जहर जैसा काम कर रही है। तो उसी चीज को हम समझते हैं। सबसे पहला है मूंगफली। अब मूंगफली को आप पीनट्स बोलते हो लेकिन ये फंगस का बॉम्ब है। अब मैं बॉम्ब कैसे बोल रही हूं पहले आपको मैं समझाती हूं। इसके अंदर एफ्लेक्सटॉक्सिन पाया जाता है जो कि मूंगफली के अंदर एक डेडली फंगस ग्रो हो जाता है। कब होता है? जब आप इसकी स्टोरेज को ठीक नहीं रखते हो। आप अगर मूंगफली को ऐसे जगह पे रखे हो या फिर ऐसे डब्बे में बंद करके रखे हो, बहुत दिन तक आप रख रहे हो, तो वहां पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है और मूंगफली में फंगस लगने लगता है। और बहुत सी महिलाओं को मैंने खुद देखा है कि वो कपड़े से रगड़ देती हैं और बच्चों को खिला देती हैं। लेकिन मूंगफली अगर सही नहीं है या फिर आप देख रहे हो उसके ऊपर कुछ ब्राउन सा, कुछ हल्का ग्रीनिश कलर का अगर डेवलप हो रहा है या फिर व्हाइट कलर का अगर कुछ भी आपको लग रहा है कि मूंगफली में कुछ तो हो रहा है, वो कुछ और नहीं, वो फंगस होता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि फंगस का इलाज जल्दी नहीं हो पाता है और मेडिसिन भी नहीं है। अगर एक बार फंगस आपके बॉडी में आकर के अपना घर बना लिया, समझो कि आपके पूरे ऑर्गन्स को तबाह करके रख देंगे। इसीलिए मैं बोल रही हूं कि आप मूंगफली खाने से पहले आप पहले देखो मूंगफली सही है या फिर नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आपके बॉडी पे बहुत सारे इफेक्ट होंगे। सबसे पहली चीज, ये जो डेडली फंगस है ये पहले उसके बाद ताकत को बढ़ाएगा अपने और उसके बाद आपके लीवर को डैमेज कर देगा। दूसरी चीज, आपकी इम्यूनिटी पूरी तरीके से वीक हो जाएगी। तीसरी चीज, ब्रेन फॉग बनेगा, यानी बच्चे के दिमाग पर असर बनेगा। आपने क्यों खिलाया था? ताकि बच्चे का दिमाग तेज हो। मैंने बताया है मूंगफली के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन उसको सही से आपको खाना है, लापरवाही नहीं करनी है। बहुत सी महिलाओं को, बहुत से लोगों को मैंने खुद देखा है। इसीलिए जब भी आपको लगे मूंगफली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है या फिर मूंगफली बहुत ज्यादा कड़वा है या फिर खाने में स्वाद उसका बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, उसको फ्राई करके भी आप मत खाइए, क्योंकि वो आपके ब्रेन को अफेक्ट करती है। और कॉग्निटिव फंक्शन आपके ब्रेन का, जिससे आप कोई डिसीजन लेते हो, जिससे आप कोई समझदारी वाली चीज करते हो, बच्चे की जो मेमोरी शार्प होती है अच्छे मूंगफली खाने से, वो जो मेमोरी शार्प सोच करके आप खिला रहे हो वैसा नहीं हो पाएगा। इसके अलावा आपको ऑर्गेनिक और बिल्कुल फ्रेश मूंगफली बच्चों को भी खिलाना है, खुद भी खाना है। टेस्ट में अगर कड़वा लगे तो आपको इन चीजों को अवॉइड करना है, फेंक देना है। दूसरा जो है वो है काजू। अब काजू मैं क्यों बोल रही हूँ? देखो, काजू क्या है? काजू एक बीज है। मैंने पहले भी समझाया है, वीडियोस में मैंने पहले भी बताया है। काजू जिस पेड़ पे लगता है उसके बाहर में बहुत ही कठोर सा शेल होता है, उसके अंदर काजू रहता है। अगर आपने कच्चा काजू खा लिया तो आपकी पूरी स्किन जल जाएगी, क्योंकि काजू
एक बीज है और उसके ऊपर जो कठोर सा एक आवरण रहता है, कवरिंग रहती है, वो किस चीज की बनी हुई होती है? कार्डोल रहता है, उसमें केमिकल रहता है और खतरनाक सा केमिकल है। समझो बात को, क्योंकि आप में से बहुत से लोग गलती करते हो, फिर बोलते हो कि मैं तो प्रॉपर डाइट ले रहा हूं, फिर भी ठीक चीजें जो है वो ठीक नहीं हो रही है। चीजें ठीक कब होंगी? जब आपको नॉलेज होगा, जब आपको जानकारी होगा, ठीक है। दूसरी चीज, एनाकार्डिक एसिड होता है और ये स्किन को जलाता है, साथ ही साथ आपके पेट में जाकर के गड़बड़ी पैदा कर देता है, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में गड़बड़ी पैदा कर देता है। अगर आपने इसको खा लिया तो ये आपको बहुत ज्यादा तरीके से नुकसान पहुंचाएगा। तो जब हम काजू खाते हैं, वो कैसी काजू होती है? वो हाई टेम्परेचर पर बिल्कुल केमिकल ट्रीटमेंट करके उसको बिल्कुल प्रोसेस किया जाता है, तब मार्केट में वो चीजें बिकती है। हमेशा याद रखिए, काजू खरीदने से पहले उसके सर्टिफिकेट देखिए, पैकेट के ऊपर एक सर्टिफाइड है कि नहीं है, कहाँ से वो आया हुआ है, प्रॉपरली प्रोसेस्ड है या फिर नहीं है। इन सब चीजों को समझना होगा, क्योंकि बॉडी आपकी बहुत ज्यादा बहुमूल्य है, आप इसकी कीमत नहीं समझते हो। उसके बाद बोलते हो बॉडी में कुछ हो गया और अचानक से हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि आपको जानकारी का अभाव था। आजकल अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, अपने बच्चों को हेल्दी रखने के लिए, अपने माँ बाप को हेल्दी रखने के लिए जानकारी हासिल कीजिए और डायरी में नोट कीजिए, नोट कीजिए, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ चीजें ऐसे हो रही है, मेरे बॉडी में कुछ भी जाएगा वो चीज सही होना चाहिए। आपका बॉडी है, जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है। अगर ये सही से प्रोसेस्ड नहीं रहता है तो ये आपकी बॉडी में जाता है और जाकर के लिवर में आपके बड़ी तरीके से गंध मचाएगा। इसका मतलब है लिवर का सारा फंक्शन बंद कर देगा और धीरे धीरे करके आपके जो लिवर है वो फैटी लिवर हो सकता है या फिर लिवर सिरोसिस हो सकता है, और आपको समझ में नहीं आएगा कि मुझे क्यों हो गया है। दूसरी चीज, आपके आंत में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन हो गया, पाइल्स हो गए, या फिर आईबीएस की प्रॉब्लम हो गई, या फिर लीकी गट सिंड्रोम हो गया, जिसमें एक्ने बहुत ज्यादा होते हैं फेस पे। तो आपको क्या लगेगा? मुझे नट से एलर्जी है, मुझे काजू से एलर्जी है। वो एलर्जी नहीं है, वो सही प्रोसेस्ड काजू आप नहीं खा रहे हो। इसके अलावा कभी कभी बहुत भयंकर ब्लड में एलर्जी हो जाती है, या फिर आपके स्किन पे एलर्जी रैशेस देखने को मिलते हैं और आपको समझ में नहीं आता है कि आपको किस चीज से एलर्जी हुई है। बचाव क्या करना है? बचाव यही करना है कि प्रोसेस्ड पूरा तरीके से जो भी सर्टिफाइड जो भी काजू का पैकेट आपको दिख रहा हो वो आपको उठाना है, ताकि आप अपने बॉडी के लिए एक सही डिसीजन ले सके। तीसरी चीज क्या है? अखरोट। अखरोट के बारे में भी मैंने समझाया है, बड़े अच्छे से मैंने आपको बताया है। अखरोट आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये जहर बन जाती है। तो जो लोग ये समझते हैं ना कि अखरोट को हम 1 साल रखेंगे, 6 महीने के बाद भी हम रख रहे हैं, 2-2 साल तक रखा हुआ है, घर में कोई खा नहीं रहा है, और कोई आपको जब मन करता है बच्चों को बोलते हो अच्छा इधर आओ, बस मुंह में डाल दिया। फैटी एसिड किसी भी चीज में पाया जाता है, वो चीजें स्पॉइल होती है, खराब हो जाती है बहुत जल्दी, ठीक है। और ये है तो ये लगभग आपका 3 से 4 महीने, 6 महीना बहुत हो गया। अखरोट 6 महीने के बाद आपको नहीं लेना है, फिर फ्रेश आपको लेना है। देखिए, अखरोट में फैटी एसिड है, और जिस भी चीज में फैटी एसिड होता है वो चीजें खराब हो जाती है, उनका जो केमिकल कंपोजिशन अंदर में है वो खराब हो जाता है, वो फिर टूटने लगता है। तो आपके बॉडी के लिए उसके बाद उसकी कोई वैल्यू रह नहीं गई। जैसे रोटी खराब हो जाती है 1 दिन में, 2 दिन में, वैसे ही ये धीरे धीरे करके आपका खराब होने लगेगा 3 से 4 महीने के बाद या फिर 5 महीने के बाद, ठीक है। जब ये खराब होता है तो आपको पता नहीं होगा कि आपके बॉडी में ये केमिकल निकालता है, जा करके केमिकल ये निकालेगा, जिससे आपके हार्ट में ब्लॉकेज की समस्या हो जाएगी। तो लोग बोलते हैं हार्ट अटैक क्यों आ रहा है, स्ट्रोक क्यों आ रहा है? आपकी डाइट में, आप अगर सही डाइट भी ले रहे हो, लेकिन अगर आपने कुछ स्पॉइल सी चीज खा ली है, खराब सी चीज खा ली है, और अगर आपको नॉलेज नहीं है, तो आपके हार्ट में ब्लॉकेज की समस्या हो जाती है। और अखरोट जहर से भी बदतर काम करता है। अगर आपने ऑक्सीडाइज वाला खा लिया तब बॉडी पे बहुत तरीके से इफेक्ट करेगा, लेकिन मेनली सबसे पहले आपके ब्रेन को ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। ब्रेन सोच नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, चीज़ों को याद रख नहीं पाएगा, और सबसे बड़ी बात, आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे, कभी एंग्जाइटी होगी, कभी स्ट्रेस होगा, कभी बिल्कुल आपका मन नहीं लग रहा है। तो ये सब चीज़ होता है, लेकिन जानकारी नहीं है तो आपको समझ में नहीं आता है। आपके रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आते हैं और आपको लगता है कि मेरे बॉडी में कुछ तो है।
हार्ट डिजीज हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर आपके आंत में सूजन हो जाएगा और लोग बोलेंगे कि मुझे सूजन क्यों हो गया। इसीलिए अखरोट को आप सावधानी से खाइए। इसके अलावा चौथी जो चीज है वो है किशमिश। अब देखो किशमिश मार्केट में मिलता है और मार्केट में जो किशमिश बहुत ज्यादा चमकदार होता है, बहुत अट्रैक्टिव होता है, एकदम फ्रेश लगता है। फ्रेश क्यों लगता है? क्योंकि उस किशमिश के ऊपर में एक परत चढ़ाई जाती है बेचने से पहले और उसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। और ये कितना गंदा है ये मैं आपको बताती हूँ। सल्फर डाइऑक्साइड टॉक्सिक है। ये जो गैस है वो आपके पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को खराब कर देगा, आपके आंत को खराब कर देगा। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम गया। अब लोग बोलते हैं एलर्जी हो गई अचानक से। क्यों हो गई? क्यों हो गई? क्योंकि आपके बॉडी में कुछ ना कुछ केमिकल जा रहा है जिसकी वजह से आपके बॉडी में अचानक प्रॉब्लम आ रहा है। ना किसी को है, ना आपके घर में कुछ वैसा है, ना आप बाहर से कुछ वैसा ले रहे हो, लेकिन आप हेल्दी चीजें ले रहे हो, लेकिन तब भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम है। कि ये आपके बॉडी पे क्या इफेक्ट डालता है? तो एस्थमा हो जाता है। बहुत से लोग हैं ठंड के मौसम में एस्थमा का अटैक भी आने लगता है अचानक से, सडनली, पता नहीं है तो आता है। एलर्जीज हो जाएगी, पता नहीं चलेगा। गट में प्रॉब्लम है, बहुत तरह की प्रॉब्लम है। लोग बोल रहे हैं सोरियासिस बहुत ज्यादा हो रहा है। तो सोरियासिस भाई हो क्यों रहा है? गट में अगर दिक्कत है, बॉडी में केमिकल जा रहा है, तो आपका जो आंत है उसका जो दीवार है वो पतला होने लगता है। अब आंत के अंदर का जो भी मटेरियल है वो आपके ऑर्गन्स में फिर लीक होने लगते हैं। जब लीक होने लगा इसका मतलब है सिस्टम पूरा हैंग हो गया, आपका आंत का सिस्टम हैंग हो गया, लीक हो रहा है। उस टाइम में एक्ने बहुत ज्यादा आता है और स्किन में सोरियासिस की कंडीशन होने लगती है, एक्जिमा होने लगता है और पेशेंट को पता तक नहीं चल पाता है। आप हो, मैं हो, उस टाइम में हम कंफ्यूज रहते हैं, हम दर दर भटकते हैं कि भाई कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। हमने सारी दवाइयां ट्राई कर ली लेकिन प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है और सर में दर्द हमेशा रहेगा और उल्टी करने की इच्छा हमेशा आएगी। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ जब आप किशमिश खा रहे हो तो आप ध्यान से, जो डार्क कलर का है, जो ज्यादा देखने में अच्छा नहीं है, वो किशमिश लाइए घर पे। जो ज्यादा भूरे रंग का होता है वो लाइए। और अगर आपने ले भी आया है तो सबसे पहले किशमिश को आधे घंटे तक पानी में भिगो करके रखिए और फिर उसको वॉश कीजिए ताकि वो जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाए। पांचवा चीज है आमंड्स। आमंड्स सचमुच में बहुत अच्छी चीज है। आपके ब्रेन से लेकर के, आपके स्किन से लेकर के, आपके हेल्थ से लेकर के सारी चीजों में अच्छा है। गड़बड़ी कहाँ पे है? देखो पहले आपका जो बादाम है वो कड़वा हो जाता है। जब कड़वा होता है कोई कोई बादाम तो उसके अंदर क्या पाया जाता है? बहुत ही ज्यादा मात्रा में एमिगिलिन पाया जाता है जो कि बॉडी में साइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है। आपके बॉडी में बॉम्ब का गोला तैयार हो रहा है। मुझे कमेंट करके बताओ आप भी ऐसी चीजें महसूस करते हो अपने घर में या फिर नहीं। कभी कभी बादाम खराब हो जाता है, कड़वे हो जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ लेडीज जो हैं वो बच्चों को खिला देती हैं या फिर आप भी खा लेते हो इग्नोर करके। कमेंट करके बताओ ऐसा आप करते हो या फिर आप नहीं करते हो। और ध्यान से मेरी बात को सुनो, कॉपी लो, पेन लो और अच्छे से इस वीडियो को पूरा देखो ताकि आपको समझ में आए कि आपकी बॉडी कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बॉडी पे क्या इफेक्ट डालती है? आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे तो इफेक्ट डालेगी डालेगी, चक्कर आएगा और वीकनेस बहुत ज्यादा होगा। आपका किडनी और आपका लीवर जो है वो खराब हो जाता है पूरी तरीके से। कहूं अगर मैं तो आपकी बॉडी को तहस नहस ये सारी चीजें कर देती है। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि चीजों को समझिए, नॉलेज रखिए। और ज्यादा नॉलेज लेना है तो आप मुझसे पर्सनली भी जुड़ सकते हो वेबिनार में, जिसमें आपको यूट्यूब मेंबरशिप लेना होगा। आप ले सकते हो, इसी चैनल के लोगों के सब्सक्राइब के बटन में ज्वाइन का बटन है, उसी पे आप क्लिक करके मेंबरशिप ले सकते हो और मेंबर बन सकते हो, जिसमें आपको पर्सनली मैं सारी चीजें सिखाती हूँ, बताती हूँ। हर एक चीज मैं आपको पर्सनली बताती हूँ। तो इसीलिए जब भी आपकी बॉडी में कोई ना कोई दिक्कत हो तो दोष दूसरों को मत दीजिए। आपके पास, आपके बगल में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपका हेल्थ बिगाड़ रही हैं। कभी कभी हेल्दी चीजें भी अगर वो खराब तरीके से रखी हुई हैं या फिर वो खराब हो गई है और आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको जानकारी तो नहीं है, लेकिन
गलती से ही सही आप अपने बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हो, अपने बच्चों की बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हो। अपने पापा को, अपने मम्मी को, अपने दीदी को, अपने भैया को, अपने भाभी को, सबको बताओ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा भटकते हैं, रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आता है लेकिन उनकी जो बीमारी है वो पकड़ में नहीं आती है। रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं और एक रीज़न ये हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आएगा। कोई भी डाउट होता है इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिए। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हो, पहले वाले कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल और सारी चीज़ों का लिंक है। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपको बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो कि आपके डेली लाइफ में आपको करनी है तो वहाँ मैं अपडेट करते रहती हूँ, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं वेबिनार में और कल इसी तरीके से वीडियो में हम फिर से कोई नेक्स्ट चीज़ के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।